कर्पूरी ठाकुर जी वैसे जननायक थे जिन्होंने देश सेवा किए, राज्य की सेवा किए। नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, रामविलास जी हैं। देखिए वैसा तो कहिएगा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न देके ठीक ही लोकसभा को पहले सेवा की। इसका मतलब क्या है? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। अनंत सिंह के गोलीकांड में सरेंडर करने के बाद से चर्चाएं खूब जम करके होने लगी हैं और अब ये चर्चा भी है कि क्या अनंत सिंह को घेरने की ये तैयारी थी, क्या अनंत सिंह को ट्रैप में लेने की तैयारी थी। अनंत सिंह का बढ़ता हुआ कद मोकामा के कुछ लोगों को पसंद नहीं था। इन सभी बातों की चर्चा तो चल ही रही है। इसी बीच में आपको बता दें कि हमने आपको खबरों में बताया था कि अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई और कोर्ट में जाने के बाद उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। अनंत सिंह को लेकर के जो चर्चाएं सामने चल रही हैं उसमें एक लंबी फहरिस्त है और इस लंबी फहरिस्त में दो लोगों का नाम पहले से ही चला आ रहा था कि जो अनंत सिंह के विरोधी के रूप में जाने जाते थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोकामा का ये जो जंग है वो कोई नया नहीं है, बल्कि सूरजभान सिंह और अशोक सम्राट के नाम से जाने जाने वाले दो बाहुबलियों के साथ उनका लगातार ये वर्चस्व की लड़ाई चलती रही। मुंगेर के मोकामा विधानसभा सीट 1990 के बाद से इस सुर्खियों में आ गया था। इस सीट से अनंत सिंह के बड़े भाई दिलीप सिंह विधायक रहे हैं। उसके बाद फरवरी 2005 के चुनाव में अनंत सिंह की पहली बार इस सीट में जीत हुई और उसके बाद से उनकी एंट्री हुई। अक्टूबर में हुए चुनाव में भी अनंत सिंह की जीत हुई और इसके साथ साथ वो लगातार इस सीट पर जीतते रहे हैं। 2022 में अनंत सिंह सजायाफ्ता घोषित हुए। उसके बाद से उनकी पत्नी नीलम देवी यहाँ से चुनाव लड़ी और वो भी यहाँ से चुनाव जीती। वर्चस्व की लड़ाई तो यहाँ शुरू से ही चल रहा था। इस बीच आपको बता दें कि 3 दिन पहले सोनू मोनू गैंग की बात चर्चा सामने आई और गोलीबारी के बाद दोनों ही खेमे के लोगों ने अपना अपना सरेंडर किया है और दोनों को जेल भेज दिया गया है। इस बीच आपको बता दें कि भूमिहार बाहुबल मोकामा में अनंत सिंह का सियासी दबदबा कम हो रहा है। ये बातें भी कही जा रही है। 2020 में विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह को 35,000 वोटों से जीत मिली थी। 2022 में उपचुनाव में 16,000 वोटों पर ही आकर के टिक गए थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से अनंत सिंह के समर्थित उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। मोकामा में भूमिहार के बाद कोयरी, निषाद और दलित जातियों का दबदबा है। यहाँ कोयरी करीब 14% हैं तो दलित 16% के आसपास हैं। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि ये तो चल ही रहा था। इसी बीच में आपको बताएं कि अनंत सिंह का फिर से एक मामले में सामने आना और उनके सामने आने के बाद इसे बाहुबल की लड़ाई भी कहा जा रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि आज कर्पूरी जयंती के अवसर पर विभिन्न जगहों पर कर्पूरी जी को श्रद्धांजलि और अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। इसी बीच में आपको बता दें राष्ट्रीय लोजपा के तरफ से, RLJP के तरफ से भी एक कार्यक्रम का आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में अनंत सिंह के पुराने जो कहा जा रहा है कि दुश्मन या अदावत जिनसे रही है सूरजभान सिंह, उन्होंने भी इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है आप खुद सुन लीजिए। सूरजभान सिंह के बारे में भी कहा जाता है कि उनका भी दबदबा उस क्षेत्र में ज़बरदस्त है। दोनों में आमने सामने की लड़ाई भी चली है, लेकिन आज कुछ अलग ही बात कह रहे हैं सूरजभान सिंह। सुनिए क्या कह रहे हैं। जयंती मना रहे हैं आप लोग। कर्पूरी जी हमारे देश के नायक थे और उन्होंने राज्य को, देश को, गरीबों को, सबों को सेवा किए, उत्थान किए। कर्पूरी जी के असली वारिस कौन है सूरजभान जी, क्या लग रहा है? एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के कह रहे हैं कि वही है और वही विचारधारा को आगे बढ़ाए हैं। देखिए कर्पूरी ठाकुर जी वैसे जननायक थे जिन्होंने देश सेवा किए, राज्य की सेवा किए। नीतीश जी हैं, लालू जी हैं, रामविलास जी हैं, सब ने उनके कदमों पर चले हैं। बारिश तो उनके सब है, मामूल बिहार है, हर एक जाति धर्म के लोग। नहीं, चुनाव इसी वर्ष होना है और तमाम पार्टियां इस बार कर्पूरी जयंती मना रही थी। तेजस्वी यादव भी फुलपरास गए हैं मनाने के लिए, लेकिन अब सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं चुनाव आते हैं तो कर्पूरी जी याद आ रहे हैं इन लोगों को। पहले तो इन लोगों को याद नहीं आता है। देखिए ऐसा तो कहिएगा तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न देके ठीक ही लोकसभा को पहले सेवा की। इसका मतलब क्या है? जो चीज लायक है उनकी उस लायक भारत सरकार भारत रत्न दिए। देशों के
उन्होंने सेवा किए, देश ने उनको सम्मान किए। राज्य के लोग, हर दल कहता है कि हम उनके कदमों पे चल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार में सुशासन की सरकार नहीं है, सुशासन नाम का कोई चीज नहीं है। देखिए, सुशासन को जिस रूप में लीजिएगा, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, हर विरोधी पार्टी, हर पार्टी जो कोई हो, हम मेरी सरकार है, हम कहेंगे हम अच्छी चला रहे हैं, आप मेरे विपक्ष में कहेंगे नहीं चल रही है। ये प्रकृति का देन है, होते आ रहा है। आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है, उसको लेकर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम लगातार सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं, सरकार के लोग सुन नहीं रहे हैं। विरोधी का काम तो है ही है कि सरकार को जगाना। कोई भी विरोधी है, नीतीश जी विरोध में थे, लालू जी की जगह रहे थे। लालू जी के विरोध में अभी जैसे कि नीतीश जी की सरकार है, ये कर रही तो आज थोड़ी नया हो रहा है, ये तो पहले से होते आ रहा है। मोकामा में जो हुआ है उसको कैसे देखते हैं? मोकामा में जो हुआ है, क्या ये सरकार में ऐसा होना कैसे देखते हैं इसको? आपका भी वहीं पे मतलब घर है मोकामा में, उस तरह की चीजें हुई है। देखिए, मोकामा बिहार से बाहर है, देश से बाहर है। कोई भी माननीय विधायक है, उनका काम ये नहीं है, तब तो यही काम करते रहे। और ये काम प्रशासन का है, तो प्रशासन को करना चाहिए। कोई भी माननीय विधायक को इस चीज का शोभा नहीं देता है कहीं जाके ऐसी घटना हो, हम ये काम करें, मधुबनी हो, मोहनिया हो, मोकामा हो, सब तो बिहार में ही है। किसी विधायक लोकतंत्र के लिए घातक चीज है। ये सवाल ये उठ रहा है सूरजभान जी की सत्ता पक्ष के लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह ताकतवर है, वो फैसला करते हैं, वो जो है लोग को मानना होगा। तो कैसे देखते? देखिए, ये पृथ्वी लोक है और यहाँ रावण से ज्यादा ताकतवर कोई हुआ था, लेकिन उनका भी जैसे कि अंत होता है, हर मनुष्य का अंत होता है। ये इसलिए कोई भी ताकतवर जनता से बढ़कर कोई ताकत नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।